संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है। दूसरा, यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, थाप कर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में उसने हमें झोंक दिया, सिर्फ जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ये ठीक है भी या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा हूँ कि ईश्वर सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती है। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेजा तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की ही कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की ही कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि भगवान की कृपा कैसी होती है। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं, क्योंकि हम सब में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि ईश्वर की लीला को समझ पाएं, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देख पाएं। इसी नादानी से हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को नहीं समझ पाते हैं। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग न आती हो, फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का भी ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी ही है ये। मन से संतत्व का भाव लेना होगा, मन में संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सबेर होती है, पर होती जरूर है। यह सब पूर्व जनों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगने वाला है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपने जीवन में सफल जरूर होता है। तो क्या करना चाहिए, धैर्य कैसे रखना चाहिए। इंसान है, उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं टूटे इसके लिए क्या करना चाहिए। इन सब का जवाब है संतोष। संतोष का मार्ग ही विकल्प है। जो प्राप्त है वह भी पर्याप्त है। जब यह सोचना शुरू कर देंगे तो आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। संसार का सबसे बड़ा सुखी वह है जो मन में मौज में रहता है। आप यह क्यों नहीं सोचते हो कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं जिन्हें उतना भी नहीं मिला है। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है।
जो आपको प्राप्त है उसमें ही जो मस्ती की धुन में रमा रहता है वही सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। 99 के फेर में पड़ने से खुशियाँ रफू चक्कर हो जाती हैं। आपने नीम करौली बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति जिसके एक मुलाकात के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, जाने क्या क्या तिकड़म लगाते हैं। एक इशारे पे वे धनिक सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित करने को आतुर थे। वे बाबा बस एक जोड़ी कपड़े में रहते थे, एक ही कंबल था, एक खाट और एक बर्तन। जरा सोचना आप कि अगर धन से ही सारे सुख होते तो वे लोग बाबा के चरणों में क्यों लौट रहे होते। त्याग और संतोष का भाव ही इंसान को देवत्व की ओर ले जाता है। ये मिल जाए वो मिल जाए का भाव आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। इस आपाधापी में ही पाप कर्म होते हैं। असल में अगर आप ईश्वर की कृपा पे विश्वास करेंगे तो आप जहाँ भी देखेंगे वहीं आपको कृपा मालूम पड़ेगी। बस कृपा ही कृपा दिखेगा, कृपा ही कृपा सुनेगा। प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। प्रभु के पास कृपा के सिवाय कोई और पूंजी है ही नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी होगी। इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री कृष्ण।